जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि मैं गाहे बगाहे आपके लिए जो भी इंडियन प्रोग्राम्स होते हैं उनके ऊपर अपने रिव्यूज़ और अपना रिएक्शन लेके ज़रूर आता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अपने प्रोग्राम में हमारी वॉल्यूम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से कि आपको कई चीज़ें समझ नहीं आती वो किस पैराहे में मैंने की और कैसे की। तो उस हवाले से मैं हमेशा आपको इस बारे में बताता हूँ अपने रिव्यूज़ में और अपने रिएक्शंस में। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ ये बेसिकली इस मौजू पे था कि वो आपको पता होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी मंदिर के बारे में, जो कि इस्लामाबाद में मंदिर बनने जा रहा था और जिसके लिए कि ये सारी फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट को लेके इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हुए हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। उनका ये कहना था कि ये सरन हराम है, इसके ऊपर पैसा लगाना और टैक्स पेयर का पैसा लगाना भी एक मुस्लिम कंट्री के लिए ये हराम है, उनको ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ कि इन्होंने इस चीज़ पे प्रोग्राम शुरू कर दिया और प्रोग्राम किन्होंने किया, सैयद सोहेल नाम के एक एंकर हैं, रिपब्लिक टीवी के, मुसलमान हैं। उन्होंने अपने साथ दो मुसलमान और लोगों को लेके आए अपने साथ। एक तो थे जिलानी यासिर जलानी और एक जिया मीर के नाम से एक लड़की थी। ये दोनों जो हैं ये उस तरफ से जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। हमारी तरफ से जो लोग थे उन्होंने जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ बात तो नहीं की उन्होंने, लेकिन ये कहा कि हम उनकी राय से इख्तलाफ करते हैं। और मेरा ये मानना था और मेरा ये कहना था कि मैं उनकी राय से इख्तलाफ करने वाला हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि वो एक आलिम है और मैं एक आलिम नहीं हूँ। मैं व्हेन इट कम्स टू इस्लामिक नॉलेज, तो वो कहते हैं जिस चीज़ का पता ना हो तो वो फिर मामे हाँ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और मैं तो उन्हीं की राय को मुकद्दम जानूँगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस्लाम सीखा और सिखाया और उनका फ़िक्री इख्तलाफ मेरा उनके साथ कई वजूहात से हो सकता है। मैं फ़िरका वारियत पे यकीन नहीं रखता, लेकिन ये है कि हमें ये मानना चाहिए कि हमारे बीच, हमारे अंदर फ़िरकाबाज़ी तो है, लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, सूफ़ी हो, बरेलवी, हुएवर इट इज़, एटलीस्ट जो उलमा हैं उनका एहतराम ज़रूरी होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो लोग हैं जिन्होंने कि इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की हुई है और इस्लाम की खिदमत के लिए। तो हमें उनको हमेशा बुरा कभी भी नहीं उनको नहीं कहना चाहिए। तो मेरा मसलक कोई भी हो, लेकिन ये है कि मैं सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंद, फिर बरेलवी, इन सब के जो उलमा हैं मैं उनकी कदर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि वो डेडिकेशन के साथ वो इस्लाम पे तहकीक करते हैं और काम करते हैं और ये काबिल तहसीन है। यहाँ मैं एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि जो उस तरफ से, इंडिया की तरफ से जो बैठे हुए थे मुसलमान लोग, जो उनको साथ बैठाया हुआ था एनालिस्ट हैं, वो अच्छे भले पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने बहुत बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की जाकिर नाइक साहब के लिए। मौलाना जाकिर नाइक एक आलिम हैं मेरी नज़र में। वो कंपैरेटिव जो रिलीजन है या दूसरे मज़ाहिब के बारे में जानना, फिर एक तहकीक है उनकी और इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता और उनका वाकई ही उनके पास इल्म है। तो मैं कई सारी चीज़ों में उनसे इख्तलाफ करूँगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस कि उनका एहतराम ना किया जाए, आई वुड नेवर बेयर इट। इसीलिए क्या हुआ कि मैंने इस प्रोग्राम में सीधा इनसे कह दिया कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप हमारे एक आलिम की हतक करें, उनकी बेइज्जती करें इधर, बिकॉज आई वुड नॉट स्टे क्वाइट ऑन दिस। तो हस्बे मामूल फिर मुझे बीच में घुसना पड़ता रहा और मैं फिर बोलता रहा उस बारे में। और फिर ये है कि इस प्रोग्राम में ही ये जो यासिर जिलानी नाम के बंदे थे, ये बार बार रेस और बार बार बात कर रहे थे कि वो होता कौन है, वो ये है वो। मैंने कहा तुम कौन होते हो? मैंने कहा अपना नाम देखा है तुमने? तुम तो यहाँ के है ही नहीं, इंडिया के। तुम बीजेपी की पॉलिसीज़ के ऊपर तुम उनको बड़ा हेल कर रहे हो कि बीजेपी जिंदाबाद और ये कर रही है और बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, और सिर्फ चंद टकों के लिए,
चंद रुपयों के लिए, और तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं, कोई कुछ भी नहीं तुम्हारा, और तुम सिर्फ़ और सिर्फ एक काम के लिए कि तुम अपने चंद रुपयों के लिए उधर बीजेपी की तूती बजाना शुरू कर दोगे और उलमा की बेइज्जती करना शुरू कर दोगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और फिर मुझे ये कहना पड़ा कि तुम तो इंडियन है ही नहीं, तुम्हारा नाम यासिर जिलानी है। जिलानी कौन होते हैं? जो जिलान से आए होते हैं। हम इस खत्ते से तल्लक रखते हैं, हमारा खून इधर का है। तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं कौन होता हूँ बात करने को? मैं ही तो होता हूँ बात करने वाला बच्चू, मैं ही तो होता हूँ बात करने वाला। तुम कौन होते हो बीजेपी की साइड लेने वाले? तुम कौन हो बीजेपी के? तुम अब्बू लगते हो उनके। ये मैं तुम्हें कहना चाह रहा था इस मौजू पे। उसकी वजह ये है कि तुम ना 9 में हो ना 13 में हो, तुम उधर बीजेपी की हेल कर रहे हो बीजेपी की, और कह रहे हो कि बाबरी मस्जिद भी गिरा दो, और फिर तुम कह रहे हो कि राम मंदिर भी बनाओ, ये बहुत अच्छे फैसले हो रहे हैं। और ये शर्म करो, अपने चंद रुपयों के लिए तुम इतनी इस हद तक गिर सकते हो, इस हद तक गिर सकते हो। उसकी एक ही वजह है ना कि ना तुम, फिर मैं यही कहूँगा तुम इधर के है ही नहीं। तुम्हारा इंडिया से क्या लैया दैया? कल तुम किसी और मुल्क में जाओगे, वहाँ पे उनकी तूती बोलना शुरू कर दोगे चंद रुपयों के लिए। आज तुम उधर बैठे हुए उधर की बोलना शुरू कर दोगे, कल उन्होंने लात मार के उधर से भगाया, तुम पाकिस्तान या किसी और कंट्री में आ गए, तुम इनकी तूती बोलना शुरू कर दोगे। तुम्हारा कोई दीन ईमान है ही नहीं। तुम्हारा दीन ईमान सिर्फ और सिर्फ टका है। तुम्हें टका मिलता रहे, तुम्हारा दीन पक्का है। तुम्हें जिस दिन पैसे मिलने बंद हो गए, तुम उस दिन नज़रें फेर जाओगे। ये तो तुम्हारी औकात है। पहले क्लिप की तरफ चलते हैं। राजा फैसल, आपके लिए जाकिर नायक बहुत बड़ा आलिम है। मुझे ताज्जुब हो रहा है वो शख्स आपके लिए आलिम है जो कह रहा है कि मंदिर को पैसा दोगे तो हराम हो जाएगा, जो कह रहा है मंदिर को पैसा दोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह करेगा। वो शरीयत के मुताबिक बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं? मेरे फिका के मुताबिक या आपके फिका के मुताबिक ये हो सकता है गलत हो, लेकिन ये है कि वो आलिम है। अच्छा, आलिम है, वो आलिम है। आपके लिए आलिम है वो, हमारे लिए भगोड़ा है। यासिर रुकिए, यासिर जिलानी, राजा एक मिनट, यासिर प्लीज। लड़कियों के नाम, लड़कियों को शादी के नाम, हाफिज सईद आपका प्रोफेसर है। हमारे यहाँ के जो भगोड़े आतंकवादी है उन्हीं सबको पूछिए ना। वो कश्मीरियों का और मेरा और कश्मीरियों का वो आजादी की जंग लड़ने वाला शख्स जाकिर नायक के बारे में को ठगा, वो ऑफिस चला के आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है। पहले अंग्रेज डिवाइड एंड रूल किया करता था, पंजाबी पहले अंग्रेज डिवाइड एंड रूल किया करता था, अब बीजेपी कर रही है। मुसलमानों को ये वही लोग हैं उसमें डिवाइड किया हुआ है। गए हिंदुस्तानियों को मुहाजिर कहते हैं, मुसलमानों को डिवाइड किया हुआ है। ये वही मुसलमान है जिनको के कुछ खिलाफ लगा के अपने साथ लगाया हुआ है। अरे राजा फैसल हो गया, राजा फैसल आप लोग मुसलमान की बात मत किया करिए, आप लोगों को छुपा नहीं देता। राजा फैसल एक मिनट, यासिर रुक जाइए, यासिर रुकिए। आरपी सिंह से मेरा सवाल, एक मिनट सुनिए। एक टके के लिए फेंकने वाले लोग, राजा फैसल ठीक है जी। यहाँ पे मैं सीधी पहले तो एक बात करता चलूँ कि मेरी नज़र में शरीयत के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि कोई भी मुल्क जो है वो मुसलमान अगर मुल्क है तो उसका टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगना चाहिए मंदिर के लिए। उसकी वजह यह है कि हमारा फ़िक्री इख्तलाफ है इस चीज़ पे। हम मुसलमान इसलिए हैं कि हम बुतों की परस्तिश नहीं कर सकते। हम क्या हमारे पैसों से अगर वो बुत ख़रीदना शुरू कर दें, ये बुत बना के उधर रखना शुरू कर दें, लुक आई एम इन दिस फेवर कि उनके लिए चलें शमशान घाट बना दें, कुछ इस तरह की चीज़ बना दें, वो मेरे पैसे से बनाएं, उसके लिए मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन यह है कि जब ये बात आती है कि आप वहाँ पे मतलब गैर अल्लाह की इबादत करेंगे तो क्या अल्लाह इससे खुश होगा? अल्लाह ने अम्बिया को भेजे ही इसलिए ना, अल्लाह ने अम्बिया को ज़मीन पे भेजा ही इसलिए कि ये बुत परस्तिश ख़त्म हो, वो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ने इसीलिए तो भेजा, अदरवाइज़ ये भेजने की ज़रूरत ही क्या थी? तो इसलिए अगर उन्होंने जाकिर नाइक ने इस चीज़ के ऊपर ये फतवा दिया है तो बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है। मेरा उनसे कई बातों पे इख्तलाफ है, लेकिन इस पे नहीं है मेरा इख्तलाफ। हाँ, अगर वहाँ पे कोई शमशान घाट बन रहा है या फिर इनकी होली दिवाली के लिए वो कोई अहाता बना रहे हैं तो उसकी दीवार बनाने की ज़रूरत है, तो मैं पैसे दूंगा, मैं उसके लिए चंदा देने के लिए तैयार हूँ। मेरे टैक्स में से पैसे तो चले छोड़े निकालें, अगर मुझसे चंदा कोई ले उस काम के लिए तो वो मैं चंदा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन
ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमारी अपनी मस्जिदें जो हैं वो चंदे के पैसे पे बनती हैं। लाइक हमारी हर एक जो मस्जिद है आपको जगह जगह पे वो चंदा बॉक्स नज़र आते हैं। तो क्या करना क्या चाहते हैं? मैं बेसिकली यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई एम द वन हु इनिशिएटेड दिस। 2017 की बात है, मेरी स्टोरी मैंने वो काफ़ी शेयर भी हो रही है, सारा कुछ है। वो मैं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए काम करता था, तो मैंने उसमें ये स्टोरी दी थी कि सीडीए जो है उसने अभी तक ज़मीन अलॉट नहीं की। ये इस्लामाबाद वो कैपिटल सिटी है कि जिस मुल्क में जहाँ पे एक रीज़नेबल हिंदू भी आबादी है और सिख भी रहते हैं, तो इस कैपिटल सिटी में चर्च भी बने हुए हैं, हर एक कैथोलिक चर्च भी हैं, सब चर्च बने हुए हैं, मस्जिदें भी हैं। ऑब्वियस सी बात है, फैसल मस्जिद सबसे बड़ी, और उसके बाद काफ़ी सारी मस्जिदें बनी हुई हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिख और हिंदू, तो इस पे मैंने ये स्टोरी की थी कि इनके लिए कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि ये मतलब अपनी इबादत कर सकें। तो इनके लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि ये खुद, लेकिन करना तो ये चाहिए था ना इनको कि ये खुद इंतज़ाम करते उस चीज़ का, और जगह उन्होंने अलॉट की लेकिन उस पर बनाए तो खुद ना, उनको खुद बनाना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट को, अगर ये गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया तो वो गलत किया मेरी नज़र में। लेकिन इनकी अपनी तंजीम होनी चाहिए जो कि पैसे लगाए और वहाँ पे बनाए। क्योंकि हमारी तो अपनी मस्जिदें जो हैं वो बज़ाते ख़ुद लोग बनाते हैं, जो लोग पैसे दे सकते हैं इन मामलात में वो पैसे फिर देते हैं और उस पर बनाते हैं। तो मेरा इस पे ये मौक़िफ़ है कि टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इस मुल्क में काफ़ी अमीर हिंदूज़ भी मौजूद हैं, सिख भी मौजूद हैं। मेरा उनसे ये मशवरा है कि हमारे यहाँ भी यही होता है, मुसलमानों के यहाँ भी यही है कि जो अमीर मुसलमान हैं वो पैसे इकट्ठे करते हैं, वो भारी रकमें इकट्ठी करके तो मस्जिद बनाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही आप भी करें, आपकी भी कम्युनिटी है। ये हम लोग कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है, पाकिस्तान कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये गरीब मुल्क है। ये वो मुल्क है जो कि कोरोना के दिनों में आपको पता है कि लोग भूख से नढाल थे और उनको हुकूमत को इतनी मुश्किल से उनकी मदद करनी पड़ी। तो ऐसे मुल्क में हमें ये मंदिर, मस्जिद और इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करनी। हाँ, फैसल मस्जिद की जो बात करते हैं वो भी सऊदी हुकूमत ने बनवाई हुई है, शाह फैसल ने उसके पैसे दिए थे। वो ये नहीं कि हुकूमत की अपनी जेब से बने हुए हैं, कुछ भी यहाँ पे अपनी जेब से नहीं बनता इस तरीके से। तो आपसे भी ये गुजारिश है, आप हमारे भाई हैं, आप पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, लेकिन ये है कि आपको मंदिर और ये जो गुरुद्वारा है इसके लिए आपको वो खुद से ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी खुद से करते हैं। तो इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि मतलब आप सब कुछ हुकूमत पे छोड़ दें। हम कोई वेलफेयर स्टेट थोड़ी है, गरीब मुल्क है हमारा। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि हाफिज़ सईद की इन्होंने बात की। हाफिज़ सईद का बार बार बड़ा जिक्र करते हैं इसको। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ों पे मेरा वंस अगेन आई वुड बी हैविंग कंसर्न्स एंड इख्तलाफ विद हिम, लेकिन ये है कि व्हेन इट कम्स टू कश्मीर में वो जहाद कर रहे हैं, और वो जो जहाद है उसको मैं बड़ा डियरली लेता हूँ। फिर उस तनाजुर में मैं उनको हीरो मानता हूँ। और मेरी नज़र में, मैंने पहले भी इस चीज़ पे कहा था कि कश्मीरियों के लिए कोई भी अगर जहाद करे वो मेरा हीरो है। तो मैंने इस प्रोग्राम में भी उनसे कहा, मैंने कहा ये जो बैठा हुआ है यासिर जिलानी, अगर ये भी कश्मीर चला जाए जहाद करने, कश्मीरियों के हुकूक के लिए बोलने, या फिर ये जो जिया मीर बिठाई हुई है वो तो है ही कश्मीरी, उसको भेजें वहाँ पे जाके लड़े उनसे। तीसरी बात ये है कि जो सैयद सुहेल थे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर मैंने कहा कि आप तीनों में से कोई भी अगर चला जाए आप भी मेरे हीरो हैं। उसकी वजह ये है कि मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है इस पे, जो भी कश्मीर की हमायत में कुछ भी करेगा वो मेरा हीरो है, वो मेरा हीरो है। कल को अगर कोई सिख भी खड़ा हो जाता, कोई हिंदू भी खड़ा हो जाता, तो वो भी मेरा हीरो है कश्मीरियों के हक़ के लिए, क्योंकि वो खड़ा हो रहा है और कश्मीरियों पे जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है। तो मेरे लिए तो वो हीरो है। और उसके साथ साथ ये है कि मतलब फिर मैंने ये भी हाईलाइट किया कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ जो था, वो हमेशा यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की बुनियाद पे यहाँ पे डिवाइड करता रहा और रूल करता रहा हम पे। अब जब से वो चला गया है तो इंडिया में जो
इंडिया में आज का जो इंडिया है उसमें जो बीजेपी है उनकी एक ही पॉलिसी है कि ये जो मुसलमान हैं इनको आपस में लड़ाओ, इनको डिवाइड करो, इनका एक जो छोटा सा तबका है ना उसको अपने साथ मिला लो। और सुन्नी और शिया का इन्होंने डिवाइड डाली हुई है कि इन्होंने उनको वाकई ही साथ लगाया हुआ है और पैसे पूसे दे के साथ लगाया हुआ है। अपनी अपनी मजबूरियों के तहत और कोई करने को नहीं होता, काम नहीं करने को होता, तो वो फिर एक ही काम उनके जहन में आता है और वो ये है कि अपने भाइयों को, अपनी कौम के साथ गद्दारी करना। और ये गद्दार हैं ये सारे के सारे। और ये नीचे इसके को कमेंट भी करेंगे, गालियाँ भी देंगे, वो भी गद्दार हैं। और इसके साथ साथ ये है कि अंग्रेज़ तो चला गया और यहाँ पे बीजेपी ने जो गेम बनाई है, ये गेम बड़ी ख़तरनाक है। ये बीजेपी को अभी पता नहीं है। इन्होंने बड़े तरीके से ये मुसलमानों को इन्होंने ना डिवाइड डाली हुई है, लेकिन आने वाले वक्तों में इनको ज़रा इस चीज़ का एहसास होगा। और मुसलमानों को भी इस चीज़ का पता है और मुसलमानों को मज़ीद भी इस चीज़ के ऊपर एहसास होगा आने वाले वक्तों में। अगर जल्दी नहीं तो लेट भी अगर हो जाए, लेकिन ये है कि इनको एहसास होना चाहिए। अब अगले क्लिप की तरफ चलते हैं जी। डिबेट के ड्यूरिंग ही व्हाट्सएप पे पाकिस्तान के नंबर से मेरे पास मैसेज आया है। ये जब्बार चौधरी और जो अल्ताफ हैं ये कभी भी राजा फैसल को सपोर्ट नहीं करेंगे मसलकी तौर पे। राजा फैसल के बारे में लिखा है कि ये पाकिस्तान में रहते हुए जाकिर नायक का एजेंट है भाई। ये इसका यही काम है, ये फिरका फैला के लोगों में। फैसल साहब, राजा फैसल, अब बात सामने आ रही है। जाकिर नायक आपके खाते में जाकिर नायक का पैसा आ रहा है, ये बात यासिर बता रहे हैं। राजा फैसल हंस रहे हैं, देखिए भाई, ये बताइए राजा फैसल हर महीने अकाउंट में कितना भेज रहा है जाकिर नायक? ये मेरी कल भी एक राय, हर महीने अकाउंट में कितना आ रहा है? मेरी राय पहले सुन ले, यासिर जरा सुनिए, बता रहे खाते में कितना भेज रहा जाकिर। कोई उलमा का एहतराम करता हूँ, ये मैंने तो सुना था, सूफी सब उलमा का मैं एहतराम करता हूँ, उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है, उन्होंने अपनी जिंदगी जाकिर नायक का एहतराम नहीं करते। जाकिर नायक की जिंदगी आपने जानी है, जाकिर नायक की ऐशो आराम वाली जिंदगी आपने देखी है। बॉम्बे के एक चाल में रहता था, एक बॉम्बे के चौल में जो आदमी रहता था आज हजारों करोड़ का मालिक है। कहाँ से पैसे आ गए? कोई आलिम इस तरह का नहीं हो सकता, कोई आलिम इस तरह का नहीं हो सकता जिसकी जिंदगी। चलिए एक मिनट, कोई भी राजा फैसल के लिए हाफिज सईद हीरो है, राजा फैसल के लिए मसूद अजहर हीरो है। ये हो गया जी। ये एंड पे वाली बात तो छोड़ें, लेकिन ये कि पहले वाली जो बात है वो जो उसको किसी ने पता नहीं कहाँ से, पाकिस्तान से, ये किसने नंबर से मैसेज कर दिया कि ये जो राजा फैसल है इसको ये कोई भी नहीं मानेगा। ओ भाई मेरी बात सुनो, में दौड़ रहे हो, पता नहीं किधर भाग रहे हैं की कोशिश कर रहे हो। सीधी सी बात है, तुम हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनको कहने की कोशिश, यहाँ पे मैं जो चौधरी साहब हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बेसिकली बीच में ये कहा कि उनकी अपनी राय है और हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। दैट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू। और जब्बार चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने वहाँ पे आप मेरे लिए स्टैंड किया आपने, और आपने कहा कि उनकी अपनी राय है और हम उनको गलत नहीं कहेंगे। इन्होंने बारहा उनसे ये कहा कि आप इनकी राय को गलत कहें, इन्होंने कहा कि हम नहीं कहेंगे। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, बहुत खुश हुआ। और साथ में ये है कि अगली बात ये है कि इन्होंने ये जो कहा जी कि पाकिस्तान से किसी ने कहा कि इसकी अपनी मतलब इसको डिनाउंस करते हैं सारे। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरा कई चीज़ों पे इख्तलाफ होगा मोहतरम जाकिर नायक साहब के साथ, लेकिन ये है कि इस मौजू पे मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। ये उन्होंने शरीफ फैसला दिया और बिल्कुल मन्नो-वन बेहतरीन बात की है, और मेरे ख्याल में इसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं इस पे उनके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप अगर ये चाहते हैं कि मैं उसको गाली देना शुरू कर दूँ, और ये सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं, तो मैंने इसीलिए बीच में इनसे ये कहा था कि आप कौन होते हैं अपनी राय मुझ पर थोपने वाले। मेरी अपने राय है, मैं जिसको बुरा कहना चाहूँ कह सकता हूँ, मैं नहीं कहना चाहूँगा तो नहीं कहूँगा। और ये मुझे बार बार कहें कि आप उनको बुरा, मैंने कहा मैं क्यों कहूँ। यहाँ एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पहले भी मुझ पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं इनके लाइव टीवी पे, और ये एक इनका वतीरा बन चुका है। कभी ये मुझे कहेंगे कि ये आईएसआई का एजेंट है, फिर कभी ये कहेंगे कि आईएसआई का मीडिया विंग का ऑफिसर है ये, फिर ये कभी ये कहेंगे कि ये
मतलब शक्ल के एतबार से तो वो काफ़ी सारे कमेंट्स देते भी हैं एंड आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। और फिर ये कि इस हवाले से ये भी कहेंगे कि ये वो इमरान खान के लिए जो इस्तेमाल होता है तालिबान खान, वो मेरे लिए राजा तालिबान इस्तेमाल करते हैं, फिर कभी कि मुझे टेररिस्ट कहते हैं। आज एक इन्होंने नया ये इंकशाफ किया कि मैं जो हूँ वो इनकी पेरोल पे हूँ, जाकिर नाइक साहब की। वो मुझे पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं और मैं उनका एजेंट हूँ पाकिस्तान में। तेरी और भी कुछ है तो साढ़े तो सुट दो गाल कढ़न दी। मैं रुक गया हूँ, गाली आ रही थी। अब ये है कि मैं इस पे इनको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपकी सोच पे लानत है यार, और कुछ चीज़ नज़र नहीं आई। मतलब जो उनके हक़ में बात करे या कुछ भी ऐसा करे तो आपने उसको सीधा सीधा टैग कर देना है कि ये जो है ये मतलब उसका एजेंट है या समथिंग लाइक दैट। दैट्स वेरी चीप ऑफ यू। सो ये आज का प्रोग्राम था। मैंने कहा मैं इसके ऊपर अपना रिव्यू करता चलूँ ताकि काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको समझ नहीं आती वहाँ से, तो यहाँ से समझ आ जाएंगी। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।